समाजवादी पार्टी संघर्ष नहीं करती, उन्हें पसीना बहाना नहीं आता, वो इसी कमरों से काम करती है, इसी वजह से नहीं जीतती है। लेकिन देखिए, मैंने तो 4 साल जब 19 के बाद, चुनाव के बाद, और हमारी पार्टी को बहुत कम समय हुआ है, हमने एक 75 जिलों में एक बड़ा संघर्ष, बड़ा संगठन बना लिया है, और हमने घूम घूम करके देख भी लिया है। तो पहले तो ज़मीनी स्तर लोगों को जा कर के बनाना चाहिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव में आप गुन्नौर से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस तरह की भी अटकलें तेज हैं। ये वही सीट है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही करिएगा, 2004 में यहाँ पर मुलायम सिंह जी ने चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। देखिए, कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर मांग की है। वैसे तो मैं तो लगातार तो आप लड़ेंगे वहाँ से या नहीं लड़ेंगे? जसवंत नगर इटावा में से विधायक हैं, लगातार 5 बार लगातार वहाँ से विधायक रहे हैं और अभी भी हैं। लेकिन जब हम, खबरें तो ये हैं कि आपके बेटे वहाँ से लड़ने वाले हैं। आप देखिए, वो तो जनता, वो पार्टी तय करेगी कौन कहाँ किससे लड़ेगा, पार्टी तय करेगी। नहीं, हो सकता है कि इसकी वजह बीजेपी के वो आरोप हों जिसमें वो कहते हैं कि देखिए परिवारवाद तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अपने बेटों को आगे बढ़ाने की परंपरा है, यहाँ पर भी भाई भतीजावाद है। इस आरोप के डर से तो नहीं कहीं आप नहीं लड़ाने की सोच रहे हो? देखिए, हमारे परिवार में हमेशा चुनाव लड़के रहे हैं, काम करके। हमारा बेटा भी देखिए 2 बार तो पीसीएफ का चेयरमैन हो चुका है, लगातार घूम रहा है जनता के बीच में घूम रहा है। अगर पार्टी तय करेगी, अगर पार्टी ने निर्णय लिया तो लड़ेगा, पार्टी अगर निर्णय नहीं लेती है चुनाव लड़ने का तो नहीं लड़ेगा। तो आप नहीं तय करेंगे? हम तय नहीं करेंगे, पार्टी तय करेगी। चलिए, एक बार फिर से आजम खान के मुद्दे पर आते हैं। आजम खान के साथ जो कुछ हुआ, आप मानते हैं वो अन्याय है? देखिए, एक आजम इस समय जो देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो हो रहा है, आजम जैसे लोगों पर जो ये परंपरा गलत है। राजनीतिक व्यक्ति पर अगर सैकड़ों झूठे मुकदमे लगा देना, ये परंपरा बहुत गलत है। और यहाँ तक कि इस सरकार में जनप्रतिनिधियों के पूरे अधिकार छीन लिए गए हैं। एक नहीं, देखिए आजम भाई बंद हैं जेल में, अजीम भाई जो पूर्व विधायक रहे, राजनीतिक मुकदमे में उनकी सज़ा करा दी गई। उसके बाद विजय मिश्रा विधायक हैं भदोई से, ज्ञानपुर विधानसभा से, तो उनको जेल भेज दिया गया। और यहाँ तक कि देखिए जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को मिलाई और उनके परिवार को मिलाई करने का सुविधा होती थी। मैंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से, शासन के अधिकारियों से आग्रह किया कि भाई मिलाई तो करने दो। उन सब पर कितना, जो जेल में है कितना शोषण हो रहा है, वहाँ के जेल के अधिकारी कितना शोषण कर रहे हैं। आप मानते हैं बहुत गलत हुआ उनके बहुत साथ? गलत हो रहा है। बीमारी में भी उनको अंदर रखा, निधियों को बंद कर देना, झूठे मुकदमे में बंद कर देना। और जेल में पता होना चाहिए, अगर पता लगाना चाहिए कि आज भी 70% लोग झूठे मुकदमों में बंद हैं और उनकी जब मिलाई नहीं हो रही है तो जेल के अधिकारी कर्मचारी उन पर कितना शोषण कर रहे हैं, पता लगाना चाहिए। हमने तो कई बार मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, प्रमुख सचिव गृह जी से भी आग्रह किया, प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जनप्रतिनिधियों के पूरे अधिकार ले लिए गए हैं। कोरोना के नाम पर 2 साल हो गए हैं, किसी की जेल में जो बंद हैं, झूठे बंद हैं, उनसे मिलाई भी नहीं हो पा रही। और आप देख ही रहे हो, कहीं पर भी नामांकन नहीं लोग कर पाए। इस चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, प्रमुखी के चुनाव में नामांकन नहीं कर पाए। कोऑपरेटिव के चुनाव में नामांकन नहीं कर पाए। पूरी सूची चली आई कि केवल इनका नामांकन होगा
वहीं पर सीओ, एसडीएम सब जिले के अधिकारी लगा दिए गए। तो फिर लोकतंत्र कहाँ? फिर लोकतंत्र का तो सीधा सीधा गला घोंटा गया है। फिर तो पूरा सरकारीकरण कर देना चाहिए उनको। नहीं, पर शिवपाल जी, पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, बहुत मजबूत पार्टी से लोहा लेना है। और इसकी एक बानगी हमने देखी थी संसद भवन के बाहर। शिवपाल यादव भी उस चीज़ का समर्थन करते हैं कि विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ विलय करके समाजवादी पार्टी देख चुकी है। तो अब दूध का जला छाछ तो फूक फूक कर कम से कम पीना ही चाहिए। रामगोपाल यादव जी भी पहुंचे थे वहां पर, वो कह रहे थे कि पेगासस जासूसी मामले की जांच होनी चाहिए और इस पर हम कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ हैं। देखिए, मेरी तो पहली प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, उसके बाद अन्य पार्टियां भी हैं, कांग्रेस भी है, अन्य पार्टियां भी हैं, बसपा भी है, बड़ी पार्टियां हैं। तो अगर प्राथमिकता है, अगर समाजवादी पार्टी से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम किसी बड़ी पार्टी, एक पार्टी से जरूर समझौता करके 2022 का चुनाव लड़ेंगे। मैं इतना जानता हूं, जहां पर प्रगतिशील समाजवादी A, B, C, D और कितने जहां ऑप्शन पर है आपके पास शिवपाल देखिए, जी? जहां पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी वहीं ऑप्शन उसी ए की समाजवादी पार्टी, देखिए, हाँ, ऑप्शन उसी बी की कोई सरकार, बड़ी पार्टी, उसी आपने की बोला। 2022 में सरकार होगी।